हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फाइलम पोरीफेरा के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले फाइलम पोरीफेरा से संबंधित हम लोग 86 क्वेश्चन को कर चुके हैं जो पार्ट 1 में है। अब यदि वो वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम उसी फाइलम को 87 से स्टार्ट करेंगे। सो आपको अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद भी करिएगा और अपना क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। द पैरेन्काइमोला इज़ अ कंपेरेबल टू। जो पैरेन्काइमोला होता है वो कंपेरेबल होता है किसके? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज राइट, प्लैनुला ऑफ सिलेंट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द विल्सन्स एक्सपेरिमेंट इन स्पॉन्जेस इज रिलेटेड। जो विल्सन एक्सपेरिमेंट था वो स्पॉन्जेस में किससे रिलेटेड था? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज राइट, रीजनरेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन बाथ स्पॉन्जेस। जो जूलॉजिकल नेम है कॉमन बाथ स्पंज का उसे क्या कहा जाता है? सो राइट ऑप्शन इज कॉमन बाथ स्पंज को क्या कहा जाता है? यू स्पॉन्जिया। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ दीज द रेफर टू एज वीनस फ्लावर बास्केट। तो वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहा जाता है? यूप्लेक्टेला को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 91, द जेनेरिक नेम ऑफ ग्लास रोप स्पॉन्जेस इज। जेनेरिक नेम पूछा है, ग्लास रोप स्पंज को क्या कहा जाता है? सो राइट ऑप्शन बी हाइलोनेमा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, द फाइलोजेनेटिकली द स्पॉन्जेस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम। फाइलोजेनेटिकली द स्पॉन्जेस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कोआइनोफ्लैगेलेट इज राइट ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस इन विच वाटर फ्लो इनटू द बॉडी ऑफ अ साइकॉन एंड कम्स आउट इट्स। सो देखिए, जो साइकॉन में वाटर जो अंदर आता है वो कैसे कैसे आता है, किन किन पाथवे से आता है? सो पहले वो आता है ऑस्टिया, फिर उसके बाद पोरोस्पाइल, फिर एपोपाइल्स, फिर आस्कुलम से क्या होता है? आउट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग this question the right option is option C is right, ostia, porospail, apopiles and osculum. क्वेश्चन नंबर 94, द पोरीफेरा इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो पोरीफेरा होता है कैरेक्टराइज्ड होता है किसके प्रेजेंस में? सो राइट ऑप्शन इज पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, द कोएनोसाइट्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ पैरागैस्ट्रिक कैविटी। Coenocytes from the lining of the paragastric cavity is right option is 95 का right option क्या होगा? So right option is option B, sponges is right option. Question number 96, the which of the following statement is without exceptions for sponges। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जिस पर कोई एक्सेप्शन नहीं है? सो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी इज राइट, दे हैव हाई रीजनरेटिव पावर, उनमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 97, इन स्पॉन्जेस द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इज रेगुलेटेड बाय। तो राइट ऑप्शन इज सी, मायोसाइट्स। थोड़ा हम लोग फास्ट जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं। कोएनोसाइट्स आर फाउंड इन। कोएनोसाइट्स कहाँ देखने को मिलता है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज राइट, बोथ साइकॉन एंड प्रोटोस्पॉन्जिया। क्वेश्चन नंबर 99, द इनकरेंट कैनाल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर लाइंड बाय। जो इनकरेंट कैनाल होता है वो स्पॉन्जेस में होता है, वो लाइंड होता है किससे? सो 99 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट, पिनाकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 100, द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन एज। जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है स्पॉन्जेस में उनको क्या कहा जाता है? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज राइट, पैरेन्काइमोला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमें सपोर्ट भी करिए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 101, मैच द कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम में कैलकेरिया, डेस्पोंजी, स्क्लेरोस्पॉन्जी एंड एक्साक्टिनिलिडा। सेकेंड कॉलम में 6 रेड सिलिसियस स्पाइक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर एंड एर्गोनाइट एंड सिलिसियस स्पाइक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड सिलिसियस स्पाइक्यूल्स। और 4 नंबर है एर्गोनाइट एंड स्पाइक्यूल्स। विच ऑप्शन इज राइट इसमें से? सो दोस्तों इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा निकल कर आ रहा है वो ऑप्शन डी इज राइट। इसको आप मैच करा सकते हैं, ए का फर्स्ट में, बी का थर्ड में, ए का जो है ए का फोर्थ में, बी का थर्ड में, सी जाएगा सेकंड नंबर और फर्स्ट डी ऑप्शन जाएगा फर्स्ट नंबर। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। जो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है वो किस में देखने को मिलता है? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज राइट, स्पॉन्जिला is right option. An example of the group which considered as the blindly in animal kingdom is, so right option is Chalina. Option A is right. Question number 104, spicules are found in। spicules किस में देखने को मिलता है? 104, so right option is option C is right, Herdmania and Sycon। very important question। Spongin fibers are present in। स्पॉन्जिन फाइबर्स किस में देखने को मिलता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डेस्मोस्पॉन्जी इज राइट ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106, स्पॉन्जेस सेल्स दैट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन आर। दो स्टोरेज करते हैं फूड का, वो ग्लाइकोजन ग्रुप में, वो कहाँ पर स्टोर करते हैं? थियोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स या आर्क्योसाइट्स। विच ऑप्शन इज राइट? सो 106 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट, थियोसाइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ल्यूकोसिलिनिया स्पॉन्ज इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड द कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज राइट, अमीबोसाइट्स। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ लीजिए 107 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं। द शाइकॉन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज राइट, मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। 109, द कैनाल सिस्टम इज पोरीफेरा इज नॉट कंसर्न्ड विथ। जो कैनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा नॉट कंसर्न्ड विथ। सो 109 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सो कैनाल सिस्टम इज ऑप्शन सी इज राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 109 का सी ऑप्शन। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्ट द रॉन्ग वन। अब 4 स्टेटमेंट दिया, इसमें से गलत कौन है ये बताना है। प्रॉन हैज 2 पेयर ऑफ एंटीनी, ये राइट है। निमेटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम नाइडेरिया, ये भी सही है। Millipedes have 2 pairs of appendages in the each segment of the body, this is right. D option, the animals belonging to the phylum Porifera are exclusively marine, this is wrong। ये गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है बट आंसर सही है, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए एक्सक्लूसिवली जो मरीन होता है वो शायद इकाइनोडर्मेटा होता है, तो स्टारफिश जिसमें मिलता है, तो आप इसको ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 111, द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर। जो पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एनिमल्स, मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल्स बट फ्यू आर मरीन एनिमल्स, मोस्टली मरीन बट फ्यू आर फ्रेश। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी इज राइट, 111 का डी इज राइट। सो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 112, द मेटाजोआ विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। जो मेटाजोआ विदाउट टिश्यू इज कॉल्ड, विच इज राइट? ऑप्शन 112 का कौन सा क्वेश्चन सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट, पैराजोआ। द स्पॉन्जेस वेयर क्लासिफाइड विद द प्लांट्स टिल द डिस्कवरी ऑफ। So right option is option D is right, circulation of water through their body।
114 द फूड स्टोरेज इन अ ल्यूकोसोलोनिया अकर इन, जो फूड स्टोरेज होता है ल्यूकोसोलोनिया में कहाँ होता है? सो ऑप्शन सी इज राइट, थीसोसाइट। अभी हम लोग उस पर बात किए हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन। द फिनोमिना ऑफ द रीजनरेशन ऑफ स्पॉन्जेस वॉट डिजर्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय, ऑब्जर्व दिया है, सॉरी, ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन्ड बाय द रीजनरेशन किसने सबसे पहले देखा था? तो राइट ऑप्शन इज H.W. विल्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन देख लेते हैं। इन स्पॉन्जेस आर्क्योसाइट्स आर टोटिपोटेंट, यस दिस इज राइट। दे गिव राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स एंड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो देखिए स्पॉन्जेस आर्क्योसाइट्स आर टोटिपोटेंट, ये तो बात सही है। दे गिव अराइज टू ऑल टाइप्स ऑफ एमोबोसाइट्स, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए, देखिए ए भी सही है और भी सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 170 विच इज नॉट ए करेक्ट फॉर स्पॉन्जेस, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है स्पॉन्जेस के लिए? So B option is right. External fertilization is right. Option B is right. 170. Question number next. One of the following is not a characteristic feature of sponges is. So right option is option D is right. Body supported by chitin. नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, ध्यान से देख लीजिएगा, मतलब कि इनमें से कौन सा फीचर जो है स्पॉन्जेस के लिए नहीं है। तो भाई उनका बॉडी काइटिन का नहीं बना होता है। बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन नहीं, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर देखिए 190 मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए ऑलरेडी ये मिला हुआ है। कोइनोसाइट्स द पोरीफेरा में देखने को मिलता है, नीडोब्लास्ट, सिलेंट्रेटा, फ्लेम सेल, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेफ्रीडिया, एनेलिडा में देखने को मिलता है, और कॉम्प्लेक्स टीनोफोरा में देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन द बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। इसको आप ध्यान से देख के मेमोराइज कर लीजिएगा। देखिए मैं एक बार स्लाइड फिर से दिखा दे रहा हूँ। कोइनोसाइट्स पोरीफेरास, नीडोब्लास्ट, सिलेंट्रेटा, फ्लेम सेल, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेफ्रीडिया, एनेलिडा एंड कॉम्प्लेक्स टीनोफेरा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 द कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन, कोइनोसाइट्स किस में देखने को मिलता है? सो प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, टीनोफोरा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज राइट, पोरीफेरा इज राइट ऑप्शन। वन एनिमल्स दैट डज नॉट परफॉर्म द लोकोमोशन, इनमें से कौन सा है जो लोकोमोशन नहीं परफॉर्म करता है? वो स्टेबल होता है, सब स्ट्रेटम से चिपक कर रहता है। सो राइट ऑप्शन इज साइकॉन इज राइट ऑप्शन, ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 102 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फाइला पॉसेस द स्पाइक्यूल्स। तो इसमें देखिए किस फाइलम के मेंबर्स में स्पाइक्यूल्स देखने को मिलता है? तो देखिए एनेलिडा में तो नहीं होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी नहीं है, मोलस्का में भी नहीं होता है, फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिलता है स्पाइक्यूल्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइक्यूल्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फाइलम पोरीफेरा। सो क्वेश्चन नंबर 123 इन द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा वाटर फ्लो थ्रू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। सो अभी इस तरह का क्वेश्चन भी ऊपर आया भी था, तो आप देख लीजिए राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन बी इज राइट, ऑस्टिया स्पॉन्जियोसिल ऑस्कुलम एक्सटीरियर। क्वेश्चन नंबर 122 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज बॉडी इज प्रेजेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी किसमें प्रेजेंट होता है? तो फाइलम पोरीफेरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि राइट क्या है। देखिए इंसेक्ट है वो 1 पेयर ऑफ एंटीना, ये भी राइट है। प्रॉन हैज 2 पेयर ऑफ एंटीना, ये भी राइट है। मिलीपीड्स पॉसेस 2 पेयर ऑफ एंटीना, ये भी राइट है। बट क्वेश्चन नंबर डी एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम पोरीफेरा हैव ए नीमेटोसिस्ट, ये तो रॉन्ग है। नीमेटोसिस्ट तो सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज राइट। नीमेटोसिस्ट हाइड्रा वगैरह में देखने को मिलता है दोस्तों।
Question number 126. The body having the mesh work of the cell. Internal cavity is lined with the food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristic of phylum. So right option is option D is right. Coelenterata. Question number 127. What is the range of length of sponges? So 127 का right option क्या होगा? Option B is right. Very very important question. Length पूछा है 1 centimeter to 1 meter. Length of sponges. Okay. Question number 128. The Poterion is the example of. Right option is option B is right. Porifera. एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ प्रोफेरियंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल इज कॉल्ड। सो राइट ऑप्शन इन ऑप्शन सी इज राइट, कोएनोसाइट्स। सो दोस्तों आज ये हम लोग फाइलम पोरीफेरा को कंप्लीट कर लिए। चल रहा है जो क्वेश्चंस जो सीरीज़ चल रही है वो जीआरबी पब्लिकेशन की चल रही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जीआरबी पब्लिकेशन सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा से संबंधित क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग A to Z बायोलॉजी।